सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं जिससे रिलेटेड जेई एग्जाम या अन्य एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कौन से क्वेश्चन है। तो इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ए 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब इज सप्लाइड विथ 100 वोल्ट पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब। अगर जो कोई 100 वाट का बल्ब है जो 200 वोल्ट से रेटेड है, हम इसको 100 वोल्ट की सप्लाई दें तो कितने वाट के बराबर पावर कंज्यूम करेगा, या ये कहें कि कितने वाट के बराबर प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो इसके लिए हमें तीन फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। पहला फार्मूला कौन सा है, P इक्वल्स वी आई। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है केवल तीन फार्मूले पे आते हैं। पहला क्या है, P इक्वल्स वी आई। दूसरा क्या है, P इक्वल्स आई स्क्वायर आर। और तीसरा क्या है, यह है P इक्वल्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब यहां से हम इसमें यही फार्मूला अपनाएंगे। P इक्वल्स क्या है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से आर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, v का वैल्यू कितना है 200, तो ये हो जाएगा 200 गुणे 200 डिवाइडेड बाई वाट कितना है, पावर इसका 100। तो यहां से R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 ओम। तो यहां से हम R का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब हमें क्या निकालना है कि 100 वोल्ट पे ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। पुनः क्या लगाएंगे, P इक्वल्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो P इक्वल्स क्या हो जाएगा, V का वैल्यू यहाँ पे अब कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की जगह पे हम क्या रख देंगे 400, क्योंकि हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे कितना है 400। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, P इक्वल्स 25 वाट। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि अगर वोल्टेज हम हाफ कर रहे हैं तो इसका पावर क्या हो जा रहा है 1/4, क्योंकि P इक्वल्स क्या है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। जब हम वी स्क्वायर कर रहे हैं, अगर जो ये आधा होगा तो 1/2 का स्क्वायर होगा, तो यानी कितना हो जाएगा 1/4। तो 1/4 से अगर जो हम 100 में मल्टीप्लाई कर दें तो ऑलरेडी आ जाएगा कितना 25 वाट। या ये कहें अगर जो इस पे रेटेड हो तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर। अगर जो आई का वैल्यू 1/2 करेंगे तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 1/4। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, 100 वाट का बल्ब है, अगर जो हम वोल्टेज उस पे जो अप्लाई कर रहे हैं उसका आधा वोल्ट जब अप्लाई कर रहे हैं तो इसका टोटल पावर क्या हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। चलिए अब हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 बल्ब ऑफ 100 वाट एंड 200 वाट, और ये कितने से रेटेड है, 200 वोल्ट से रेटेड है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस, किस बल्ब के पास अधिक रेजिस्टेंस है। दूसरा क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस रेशियो ऑफ 100 वाट टू 200 वाट। यानी इसमें क्या कह रहा है कि 100 वाट और 200 वाट के जो बल्ब हैं उनके रेजिस्टेंस का रेशियो हमें निकालना है। तीसरा क्या है, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देन विच बल्ब इज मोर ब्राइटर। अगर जो ये दोनों बल्ब सीरीज में जोड़ दिए जाए तो इनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा प्रकाश देगा। चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, दोनों का रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल्स ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो पहले P1 का निकाल लेते हैं, अर्थात 100 वाट का। तो ये क्या हो जाएगा, V का वैल्यू कितना है 200, तो ये हो जाएगा 200 गुणे 200 डिवाइडेड बाई आर कितना है 100। तो यहां से P1 का रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसको R मान लेते हैं, सॉरी R1। तो R1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 ओम। अब R2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 गुणे 200। इस कंडीशन में पावर कितना है 200 वाट,
ये डिवाइडेड बाई जब 200 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात R2 इक्वल्स क्या आ जाएगा 200 ओम। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, जो कम वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, लेकिन जो ज्यादा वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो यहां से क्या होता है, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, आर इक्वल्स क्या हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। तो यहां से P का वैल्यू जितना बढ़ेगा R का वैल्यू क्या होगा उतना कम होगा। यदि P की वैल्यू कम होगा तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, जिस बल्ब का वाट ज्यादा होगा उस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जिस बल्ब का वाट कम होगा उस बल्ब का रेजिस्टेंस हाई होगा। तो चलिए यहां से हम क्या निष्कर्ष निकाल लिए कि कौन से बल्ब के पास ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो 100 वाट के बल्ब के पास ज्यादा रेजिस्टेंस है। आप ऐसे भी निकाल लिए या ये कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं कि जिसके पास कम वाट होगा उसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ये कम वाट का है इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2। तो R1 का वैल्यू कितना है 400 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, R1 संबंध R2 इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 संबंध 1। तो हम क्या कर लिए, यहां से रेशियो निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बल्बों को सीरीज में करना है और देखना है कौन ज्यादा प्रकाश देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बल्बों को सीरीज में लगाना पड़ेगा। ये मान लेते हैं हमारा पहला बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है। इसको जब हम सीरीज में करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या रहेगा, एक ही करंट दोनों में प्रवाहित होगा। अर्थात जो इसमें करंट प्रवाहित होगा वही इसमें करंट प्रवाहित होगा, और इन दोनों का रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगा सीरीज में। इस कारण से इन दोनों का रेजिस्टेंस सिंपली क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब R इक्विवेलेंट निकालें, R इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 200, तो ये कितना हो जाएगा 600 ओम। अब हम देखेंगे कि कौन से बल्ब में ज्यादा पावर लॉस हो रहा है। जिसमें ज्यादा पावर लॉस होगा उसी में क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रकाश उत्पन्न होगा। तो इसके लिए हमें क्या और निकालना पड़ेगा, I का वैल्यू। अब निकालेंगे I इक्विवेलेंट या I इक्वल्स क्या हो जाएगा 200, वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है 200 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 600। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3 एम्पीयर। अब हम निकाल लेते हैं P1। P1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये होगा I स्क्वायर R। तो I का वैल्यू कितना है 1/3, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9। इसका रेजिस्टेंस कितना है, R का वैल्यू है 400, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 44.44 वाट। अब हम निकालेंगे किसका वैल्यू, P2 का। तो यहां से P2 जब निकालेंगे तो P2 इक्वल्स क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। I स्क्वायर करेंगे तो इसका करंट कितना हो जाएगा 1/9 मल्टीपल बाई R का वैल्यू कितना है 200। तो P2 इक्वल्स क्या हो जाएगा 22.22 वाट। तो यहां से भी हम क्या देख रहे हैं, अगर जो इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है तो जो ज्यादा वाट का बल्ब है वो कम प्रकाश देगा और जो कम वाट का बल्ब है वो ज्यादा प्रकाश देगा। इसका मेन रीजन क्या है कि जो कम वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस हाई है और जो ज्यादा वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कम है। यही कारण है कि ज्यादा वाट वाले बल्ब में I स्क्वायर R लॉस कम हो पा रहा है और कम वाट के बल्ब में I स्क्वायर R लॉस ज्यादा हो जा रहा है। इस कारण से जो कम वाट का बल्ब है वो ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।